नमस्ते, मैं सुष्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो कृतिका पुस्तक है उसका यूनिट 4 जो लेखक परिचय है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 4 लेसन ही हैं और इसमें शिवपूजन सहाय और मधु कांकरिया और अज्ञेय इन तीन जो लेखक हैं उनकी रचनाएं इसमें प्रकाशित की गई हैं, इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम शिवपूजन सहायिका की जो जीवनी है उनके बारे में जो परिचित होंगे और इससे क्वेश्चन अधिकतर आते ही रहते हैं लेखक के जीवनी से जुड़ी हुई। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि शिवपूजन सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म था वो उन्नवास गांव में हुआ था। कहाँ पे? जिला भोजपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ होता था। इनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वो हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन का जब प्रभाव चढ़ा तो वे उसके प्रभाव में आकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक इत्यादि कई जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी उस समय की उसका संपादन किया। इसके साथ ही वो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। इसके अलावा वो जो उस समय की हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका थी जिसका नाम था मतवाला, इसके भी संपादक मंडल में वे थे। उनका देहांत 1963 में हो जाता है। 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे जो शिवपूजन सहाय थे वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे और देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष इत्यादि उनकी गद्य कृतियाँ हैं। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मधु कांकरिया का जो जन्म होता है वो 1957 में कोलकाता में होता है। 1957 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ होता है। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा की। तो इनके शिक्षा की बात करें तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में एमए की हुई होती हैं, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा की हुई होती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पत्ताखोर, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु जो एक कहानी संग्रह है। तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मधु कांकरिया जी हैं उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी लिखे हुए हैं। उन्हीं में से एक यात्रा वृत्तांत हम लोग पढ़ते हैं, साना साना हाथ जोड़ी के, जिसका लेक्चर हमने दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे कि अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो है उनकी प्रमुख रचनाओं को याद करना और उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये याद रखना। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले आते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। इनका जो जन्म होता है ये कहाँ हुआ होता है? देवरिया के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर इलाके में, कसिया इलाका उस टाइम उसको बोला जाता था। वहाँ पे इनका जन्म 1911 में हुआ था, याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था जन्म उनका। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। अब यहाँ पे बात करते हैं उनकी जो अर्ली एजुकेशन हुई, प्रारंभिक शिक्षा
वो जम्मू कश्मीर में होती है, और जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो वो ग्रेजुएशन के लिए लाहौर जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने की वजह से उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ता है। साहित्य और पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अगेयर ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अगेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। तो जो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद की जो कविताएं पढ़ते हैं, उसमें अधिकतर कविताएं जो हैं वो अज्ञे द्वारा लिखित हैं। तो ये मान सकते हैं कि जो आज़ादी के बाद की कविताओं की रचना हुई उस पर अज्ञे जी का व्यापक प्रभाव है। इसके अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत में भी लेखन किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, शिखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अरे ये यावर रहेगा याद जो एक यात्रा वृत्तांत है, जयदोल जो एक कहानी संग्रह है, और ये सारी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इसके एक में शॉर्ट्स इसको एक जगह संग्रहित करके इसका मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगी, जो आप 15 या 20 सेकंड में अच्छे से इसको याद कर पाएंगे या इसके नोट्स बना पाएंगे। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों में समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे याद रखेंगे, अज्ञे ने एक तार सप्तक करके जो साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, जो समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा वो अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हुए। सन 1987 में इनका देहावसान हो गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे, उनका जन्म कब होता है? 1911 में। उनका जन्म 1911 में होता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर इलाके में। उनकी मृत्यु कब होती है? उनकी मृत्यु होती है 1987 में। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं इसको भी हम याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।